प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी जो राम जी के जन्म धरती से अयोध्या धाम से और लौह कुश के किया स्थली होते हुए वाल्मीकि महर्षि के होते हुए सीता की जन्मस्थली होते हुए दरभंगा तक ये ट्रेन जाएगी। इसके लिए मैं अपने बगहा की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के9 भारत। राम जन्मभूमि अयोध्या से श्री राम की ससुराल सीतामढ़ी के लिए देश की पहली पुष्पुल ट्रेन अमृत भारत की पहली यात्रा पर बगहा भाजपा के द्वारा बगहा रेलवे स्टेशन पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। पूर्व सुनियोजित कार्यक्रम के तहत विधायक को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता बगहा विधायक राम सिंह व संचालन सेवानिवृत्त स्टेशन मास्टर जय कुमार प्रसाद ने किया। अमृत भारत ट्रेन के स्वागत में प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिला के तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इसके साथ ही स्थानीय बुद्धिजीवियों समेत स्कूली छात्र छात्राओं को भी आमंत्रित किया गया था। मंच पर आसीन भाजपा नेताओं सहित अन्य बुद्धिजीवियों ने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान अमृत भारत ट्रेन में विद्यमान सुविधाओं पर प्रकाश डालते हुए केंद्र की मोदी सरकार का आभार जताया। विदित हो कि अमृत भारत ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी। इसकी खासियत है कि अन्य साधारण ट्रेनों की तरह धीरे और तेज होने पर यात्रियों को झटके नहीं महसूस होंगे, क्योंकि इसमें डबल इंजन लगा होता है। आगे का इंजन खींचता है तो पीछे का इंजन ढकेलता है। इससे बैलेंस बराबर रहता है और झटके की आशंका नहीं रहती है। ट्रेन में सुरक्षा कवच भी लगा हुआ है। यह ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलेगी, जो प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को आनंद विहार से दोपहर रवाना होकर कानपुर लखनऊ होकर अयोध्या होते हुए अगले दिन बगहा दरभंगा पहुंचेगी। वापसी में 15/5/57 अमृत भारत ट्रेन एक्सप्रेस दरभंगा से प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को दोपहर 3 बजे रवाना होगी, जो नरकटियागंज बगहा गोरखपुर होते हुए अयोध्या होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बगहा विधायक ने अपने संबोधन में केंद्र की मोदी सरकार का आभार जताते हुए कहा कि मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से प्रभु श्री राम के जन्म धरती अयोध्या के लिए सीधी ट्रेन सुविधा सराहनीय पहल है। साथ ही उन्होंने इंटरसिटी एक्सप्रेस को बगहा से राजधानी पटना तक चलवाने के लिए राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं देखा कि राज्यसभा सांसद के द्वारा ट्रेन चलवाने के लिए कितना प्रयास किया गया, जो अतः सफल रहा। रेलवे दोहरीकरण का कार्य तेजी से हो रहा है। अमृत भारत ट्रेन चल गई, इस पर वंदे भारत ट्रेन भी चलेगी। इन सब के बीच वंदे भारत ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आकर रुकी। ट्रेन से रुकते ही जय सिया राम के जय घोष होने लगे। ट्रेन के अंदर और ट्रेन के बाहर मौजूद लोग जोर शोर से प्रभु श्री राम के नारे लगाते नजर आए। इस बीच कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी और मोदी के नारे भी लगाए। भाजपा विधायक राम सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को नरकटियागंज के लिए रवाना किया गया। कार्यक्रम में बगहा स्टेशन मास्टर, बगहा जिला उपाध्यक्ष सब मीडिया प्रभारी हृदयानंद दुबे, जिला उपाध्यक्ष रितु जायसवाल, नगर सभापति प्रतिनिधि पप्पू गुप्ता, उप सभापति रश्मि रंजन, उनके प्रतिनिधि रवि गुप्ता सहित सैकड़ों ग्रामीण व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी जो राम जी के जन्म धरती से अयोध्या धाम से और लौह कुश के किया स्थली होते हुए वाल्मीकि महर्षि के होते हुए सीता की जन्मस्थली होते हुए दरभंगा तक ये ट्रेन जाएगी। इसके लिए मैं अपने बगहा की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इसे अमृत भारत ट्रेन चलाने के लिए, और जो यहाँ बहुत बड़ी कमी कमी महसूस हो रही थी, इसके लिए भी मैं यहाँ जो पूरा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी, मैं भी चंपारण से, मैं भी वहाँ 3 बार गया था। मेरे पास आज भी पास है वहाँ का, जो 6 दिसंबर का वो विवादी ढांचा समाप्त हुआ, और अपार खुशी हो रही है हमारे आत्मा को। जिन लोगों ने, कोठारी बंधु ने, जिन लोगों की हत्यारी उस समय की सरकार ने हत्या किया, गोलियों का बौछार मारकर उनकी दोनों भाई को सुला दिया, उनकी आत्मा को, उनके परिवार को भी आज कितने अपार खुशी हुई होगी। देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री उस मंदिर को
वहाँ शिलान्यास करते हुए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आएंगे। जो भारत का राम का जो सबको जानता है सीता राम को, वो पूरे विश्व के पटल पर छाएंगे और ये सारे श्रेय भाई नरेंद्र मोदी जी को जाती है। दूसरी बात है जो इंटरसिटी की बात है, बहुत सारे लोग श्रेय लूटने के लिए होड़ बचाए हुए हैं। बहुत लोग दस्तखत करा कर अपने पॉकेट में रखे हुए हैं। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया जनवरी 1 में जब देश को भाई राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे जी, हम लोग भाग्यशाली है इसे वाल्मीकि लोकसभा के, जिन्होंने पूरे बिहार के राज्यसभा के सांसद है, लेकिन वे जो उनका कार्यकलाप है वह अपने लोकसभा वाल्मीकि नगर को ही चुना और चुनने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को पीड़ा को समझने के बाद जो बुलंदी के साथ आवाज उठाते हैं उसी सदन में, उसी का परिणाम है, स्वरूप है कि आज जो इंटरसिटी का बगहा से पाटलिपुत्र से जाएगी, अब बहुत सारे ट्रेनें चलेगी। जिसमें मैं एक उदाहरण दिया हूँ कि कोई गरीब को प्रधानमंत्री आवास मिलता है, उस झोपड़ी को तोड़कर फिर पक्के मकान बनाने में उनको कष्ट होता है। उसी तो जो हमारे पहले का लाइनें थी जर्जर थी, अंग्रेज के जमाने के लाइनों में बराबर एक्सीडेंट हुआ करती थी। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री एक बार पूरे देश में ब्रॉड गेज को बनाने का काम किया और स्टेशनों का प्लेटफॉर्मों का बनाने का काम किया, वो कभी सोचा नहीं था कि खैर पोखरा का भैरवगंज का रेलवे स्टेशन इस तरह का होगा। जो आज छोटी से छोटी 7,349 रेलवे स्टेशन इस भारत में, जो 508 रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन बनाने में प्रवृत्ति करने में, जिसमें रक्सौल का भी हम देखे हैं चित्र, बहुत ही भव्य चित्र आ रहा है। जो हमारे भूला बिसरा हुआ जो संस्कारित जगह था, हमारे धार्मिक जगह था, वह फिर पुनः वापस हो रहा है। चाहे अयोध्या धाम हो, चाहे काशी विश्वनाथ की हो, चाहे मथुरा जी को हो, चाहे बहुत जगह है। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देते हुए जय हिंद जय भारत।